जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ वो एलन मॉड्यूल्स में से करती हूँ, लेकिन मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ फिज़िक्स वाला से। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 मुझे इतना पढ़ने की नीड नहीं हुई बिकॉज रिविजन के टाइम पे नोट से ही रिवाइज करती थी बुक। दिस वन वाज मैंने जब इसको सॉल्व किया, आई एम सॉरी टू से, इसमें लिखा तो बाहर है एनसीईआरटी बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, लेकिन इसके अंदर एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चंस भी थे। मैंने पर्सनली ज़्यादा पुराने पेपर सॉल्व नहीं किए बिकॉज हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ गुनगुन और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि थ्रू आउट द प्रिपरेशन मैंने कौन कौन सी बुक्स यूज़ की थी एंड कौन कौन से मॉड्यूल्स यूज़ किए थे क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग के लिए एंड कॉन्सेप्ट सॉल्व के लिए। आप लोगों ने अगर मेरे शॉर्ट्स देखे होंगे एक दो, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ वो एलन मॉड्यूल्स में से करती हूँ, और लेकिन मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ फिज़िक्स वाला से। तो मैंने आज तक कभी एलन ज्वाइन नहीं किया, बट जिस मैंने अलग से एलन के मॉड्यूल्स ख़रीदे थे फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग बिकॉज आई हर्ड कि वो अच्छे होते हैं उनमें क्वेश्चंस। सो या फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग मैंने एलन के मॉड्यूल्स खरीदे थे अलग से, और साथ में मैं फिज़िक्स वाला की ऑनलाइन क्लासेस ले रही थी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने जो मॉड्यूल्स लिए थे उसमें कितने कितने मॉड्यूल्स आए और उसके साथ में क्या क्या सप्लीमेंट्री बुक्स आई, एंड ये भी बताऊंगी कि मैंने कौन कौन सी बुक्स यूज़ की थ्रू आउट माई प्रिपरेशन, और मैं ये बताऊंगी कि मैंने इसमें जो एक्सरसाइजेज हैं वो किस सीक्वेंस में सॉल्व की। सो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी हम पिछले कुछ दिनों से काफ़ी बिजी चल रहे थे बिकॉज़ मेरी दी का ट्रांसफ़र हो गया है एंड हम एक नई जगह पर शिफ्ट हुए हैं। काफ़ी टाइम लगा, तो मैंने बुक्स पैक की हुई थी, तो अब मैंने फाइनली बुक्स निकाल ली है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कौन कौन सी बुक्स ली थी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मेन मॉड्यूल्स के बारे में। तो मैंने जो एलन के मॉड्यूल्स ख़रीदे थे वो एक सेलर से ख़रीदे थे, एक सेपरेट सेलर से, एंड मैंने ख़रीदे थे फॉर इनको अराउंड 5500 रुपीज़ में, लाइक 5500 रुपीज़ में। मुझे ये नहीं पता कि डिसेंट प्राइस है या नहीं है, बट उस टाइम मुझे जो मिला मैंने वो ख़रीद लिया बिकॉज मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस इनके लिए चाहिए था। सो मैंने इसको ख़रीदा था अराउंड 5500 में किसी सेलर से। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने कितने मॉड्यूल्स आते हैं। तो सबसे पहले फ़िज़िक्स की बात करें तो फ़िज़िक्स में थे टोटल 6 मॉड्यूल्स। ये मेन मॉड्यूल्स हैं, इसमें सारे चैप्टर्स हैं 11th एंड 12th कंबाइंड। सो देयर लाइक 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, टोटल 6 मॉड्यूल्स हैं मेन फिज़िक्स के। ओके, अब केमिस्ट्री की बात करें। अब केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में भी टोटल 6 मॉड्यूल्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो केमिस्ट्री में भी टोटल 6 मॉड्यूल्स हैं। इसमें भी 11, 12 दोनों हैं और सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे से दे रखे हैं। और गाइस, जैसे मैं अपने ऐसे कबर्ड में इनको ऐसे रखती थी ना, तो मेरे को थोड़ा कभी कभी निकालने में प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू, यहाँ पे मैंने लिख रखा है पीसी मीन्स फिजिकल केमिस्ट्री एंड आईसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सो दैट जब ये ऐसे कबर्ड में रखे रहे तो मैं ऐसे देख के इसमें से निकाल लूँ कि मुझे कौन सा चाहिए, कौन सा चैप्टर चाहिए। सो ईजी हो जाता है। ठीक है, तो अब आफ्टर केमिस्ट्री बायो के सबसे ज़्यादा मॉड्यूल है बिकॉज या 11th और 12th लाइक 22 + 16 बहुत सारे चैप्टर्स हैं, एंड इसके हैं टोटल 8 मॉड्यूल्स बायो के। यू कैन सी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। सो बायो के हैं टोटल 8 मॉड्यूल। तो ये थे मेन मॉड्यूल्स। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जो सप्लीमेंट्री बुक्स आई थी अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। सो वो तो थे मेन मॉड्यूल्स, और मैं आपको दिखाती हूँ सप्लीमेंट्री मॉड्यूल्स। सो सबसे पहले फ़िज़िक्स के। तो फिज़िक्स में सबसे पहले जो मैं आपको दिखाती हूँ वो है, फिज़िक्स में सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये फिज़िक्स गुड का। सो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊँ तो इसमें बेसिकली चीज़ें हिंदी में लिखी हुई हैं और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई है। मेरे लिए पर्सनली ये बुक मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ी और ज़्यादा यूज़ की भी नहीं थी, मतलब लाइक इसमें वही कॉमन चीज़ें लिखी हैं। अगर आप क्लास में अगर आप लेक्चर अच्छे से लेते हो तो आई डोंट थिंक आपको इसकी ज़्यादा नीड होगी, बट स्टिल
अगर कुछ बच्चों को अगर पढ़ने में लाइक समझने में कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम आती है, लेट मी शो यू। इसमें कॉन्सेप्ट्स को हिंदी में और क्वेश्चन सॉल्व करने के स्टेप्स भी दिए हुए हैं। सो मैंने हाँ कुछ चीज़ें इसमें देखी थी बीच बीच में, बट नॉट मैंने लेकिन पूरा अच्छे तरह से नहीं पढ़ा था बिकॉज मेरे को नीड नहीं पड़ी ज़्यादा। हाँ, तो ये था फर्स्ट फिज़िक्स गुड का। उसके बाद फिज़िक्स हैंडबुक, इसका भी एज सच कोई यूज़ नहीं था, स्पेशली फिज़िक्स सब्जेक्ट के लिए। इस हैंडबुक में सिर्फ आपको चीज़ें शॉर्ट में दी हुई हैं, मींस आपका जो चैप्टर की पूरी समरी जिसमें सारे फॉर्मूलाज और थियोरी आ जाती है थोड़ी बहुत, तो इसमें हैंडबुक में जस्ट नथिंग, जस्ट आपको बस एक समरी टाइप दे रखी है। ये भी मुझे इतना पढ़ने की नीड नहीं हुई बिकॉज रिविजन के टाइम पे नोट से ही रिवाइज करती थी बुक, बट एक्चुअली इट्स अ गुड बुक। इसके बाद फिज़िक्स क्रॉप। फिज़िक्स ग्रुप में आपके इसमें ओनली क्वेश्चंस है, इसमें और कुछ नहीं है, एंड एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड बुक। इसमें आप इसको तब कर सकते हैं जब आपने अपने मॉड्यूल्स को 2-3 बार कर लिया हो। ये जस्ट आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए है। तो यह इसमें अच्छे क्वेश्चंस है, हैंड पिक्ड क्वेश्चंस है। डेफिनेटली अगर आपको टाइम मिलता है, लाइक लास्ट में आपका सिलेबस जल्दी ख़त्म हो जाता है और आपने मॉड्यूल्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो इट्स अ गुड बुक और आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद एक और बुक होती है फिजिक्स रेस। दिस वन वाज, they ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you दिस वन वाज क्रॉप। एंड एक होती है फिजिक्स रेस, उसमें भी मॉड्यूल्स के ही कुछ हैंडपिक्ड क्वेश्चंस होते हैं। सो वो भी आपकी प्रिपरेशन बूस्ट करने के लिए होती है। आप उसको तब करते हैं तब आपके मॉड्यूल्स पूरे हो जाते हैं, तो जस्ट आप कुछ हैंड पिक्ड और अच्छे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सके, बट स्टिल इट्स एन ऑप्शन फॉर यू। तभी करना तब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, ये नहीं कि आप बीच में खोल के बैठ गए, बिकॉज थोड़े से उसमें हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, सो ये थी फिजिक्स की सप्लीमेंट्री बुक्स। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ केमिस्ट्री की सप्लीमेंट्री बुक्स। ओके, सो केमिस्ट्री के लिए वी हैव सेम केमिस्ट्री रेस। ये फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तीनों डिफरेंट बुक्स हैं। इसमें भी सेम एज फिजिक्स क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं फॉर प्रैक्टिसिंग, जिसे सेम आप तभी करिएगा तब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपके मॉड्यूल्स के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जो सप्लीमेंट्री बुक्स हैं उनका मोटिव ही यही है कि आप जब मेन मॉड्यूल्स कर लो, आप उसको उसके बाद करो ताकि प्रिपरेशन बूस्ट हो जाए। एंड अगेन केमिस्ट्री हैंडबुक, इसमें भी सेम एज फिजिक्स चैप्टर को जो चैप्टर की समरी लिखी हुई है, थियोरी को शॉर्ट में लिखा हुआ है। अगेन ये बुक भी मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी बिकॉज रिवीजन के लिए नोट्स होते ही हैं, सो मुझे इसकी इतनी हेल्प नहीं लेनी पड़ी। तो अगर मुझे कभी रिवाइज करना भी होता था तो उसके लिए मेरे पास प्रॉपर लॉन्ग नोट्स थे और शॉर्ट नोट्स भी थे, तो मुझे ऐसा चीज़ की नीड नहीं हुई। उसके बाद सेम एज बायो के मेन मॉड्यूल्स, बायो की सप्लीमेंट्री बुक्स भी काफ़ी सारी हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। इससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये NCERT कंप्लीट रिविजन। ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें NCERT की लाइंस को एक एक लिख के एंड यू हैव टू टिक NCERT की लाइंस के आगे उसके आंसर्स लिखे हुए हैं। सो ये भी अच्छी बुक है अगर आपको NCERT को लाइन टू लाइन रिवाइज करना है। लेकिन अगेन इन बुक्स का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपने NCERT नहीं पढ़ी। बायो की NCERT जैसे सब लोग बोलते हैं भागवत गीता होती है, बायो की NCERT को तो आप सपने में भी नहीं छोड़ सकते नीट के लिए, वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इन बुक्स को करने का फ़ायदा तब भी है जब आपको NCERT की एक एक लाइन आती है, और ये सिर्फ आपकी NCERT रिवाइज करने के लिए है। सो या उसके बाद अगेन दिस बायोलॉजी रेस सेम एज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सो या इसमें भी जस्ट आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। अगेन आफ्टर आपका सिलेबस खत्म हो जाता है, अपना मॉड्यूल्स कर लेते हो और या फिर आप कोई और बुक कर लेते हो, उसके बाद आप इसको करो। सो इसमें जस्ट एज यूजुअल क्वेश्चंस हैं। एंड दिस अगेन ये एक और बुक है NCERT बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जब मैंने इसको सॉल्व किया सो आई एम सॉरी टू से, मैंने जब इसको सॉल्व किया आई एम सॉरी टू से इसमें लिखा तो बाहर है NCERT बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस,
लेकिन इसके अंदर एनसीईआरटी से बाहर के क्वेश्चंस भी थे, ज़्यादा नहीं थे बट हाँ बीच बीच में मुझे एनसीईआरटी के बाहर के भी क्वेश्चंस मिले जो अभी हमारे सिलेबस में भी नहीं है। सो या ये नहीं कह सकते कि कम्प्लीटली एनसीईआरटी है जैसे इसमें लिखा है, बट स्टिल रिविजन के लिए इट्स अ गुड बुक। इसमें आपके एमसीक्यूज़ हैं काफ़ी सारे, सो यू कैन डू दिस। और एक ये है बायोलॉजी एट अ ग्लांस, केमिस्ट्री की तरह ही इसमें भी आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं सॉल्व करने के लिए। तो ये है वो बुक जिसकी मैं बात कर रही थी, बायोलॉजी बायोमैग्निका। सो ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक है बिकॉज इसमें डायग्राम्स इतने कलरफुल दे रखे हैं विद लेबलिंग, जो पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ है, इसमें बहुत एक्स्ट्रा डायग्राम्स भी दे रखे हैं, लाइक ये लिजर्ड का डायग्राम। ये तो दूर दूर तक हमारे सिलेबस में नहीं है। खैर जो भी है, हम अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ये बुक बहुत अच्छी है। सो ये थी बायोलॉजी की सप्लीमेंट्री बुक्स, और अब 2 और बुक्स हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। दीज बुक्स ये जब फर्स्ट टाइम आए थे तो आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी दैम। सो दिस इज 11 years टेस्ट पेपर्स नीट यूजी एंड AIPMT, एंड इसमें है 11 years एम्स टेस्ट पेपर। ये काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो जाएगी बट इट्स वेरी गुड। इसमें मैं आपको बताती हूँ, इसमें दिए हुए हैं 2021 से लेकर 2012 तक के दे रखे हैं 11 years के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो ये भी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी बुक है। डेफिनेटली प्रीवियस ईयर तो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये बहुत अच्छी बुक है। मैंने पर्सनली ज़्यादा पुराने पेपर सॉल्व नहीं किए बिकॉज अगेन बहुत पुराने, लाइक 2000 जो एम्स 11 ईयर है, इसमें आपको 2005, 2006, 2010 जबकि भी पेपर्स दिए हुए हैं, और मैंने इनको देखा था, लाइक ये बहुत पुराने पेपर्स हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें एनसीईआरटी से बाहर थी, तो इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया बिकॉज बेवजह लाइक डिफरेंट चीज़ें आती और जो भी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो मैंने बहुत ज़्यादा पुराने प्रीवियस पेपर सॉल्व नहीं किए थे, अभी रिसेंटली किए थे, लाइक 10 years पहले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सो हाँ, ये दोनों बुक बहुत अच्छी हैं। आई प्रेफर दिस बिकॉज इसमें ज़्यादा लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं। सो ये थी सारी बुक्स। इसमें मेन मॉड्यूल्स और सप्लीमेंट्री बुक्स मैंने आपको सारी दिखा दी हैं गाइस। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा भी एक और बुक थी जो मैंने बायो के लिए यूज़ की थी, दैट वाज बायोलॉजी MDG। आप लोगों ने तो नाम सुना ही होगा, इट्स अ फेमस बुक, सब लोग काफ़ी रिकमेंड करते हैं। एंड मैंने भी जब उसको सोल्व किया तो आई रियली थिंक कि उसके जो MCQs हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और NCERT की हर एक लाइन कवर करते हैं। उसमें कुछ आई फील जो सॉल्यूशन दिए हुए हैं, जो आंसर्स दिए हुए हैं MCQ के, वो कुछ गलत भी दिए हुए हैं, लेकिन आई थिंक इट्स ओके, इतना तो फिगर आउट कर सकते हो अगर आप NCERT अच्छे से पढ़ रहे हो। ओवरऑल MTG एक बहुत अच्छी बुक है, सो वो भी बहुत अच्छी है आपकी बायो का रिविजन अच्छा करने के लिए। इसके अलावा तो मैंने सिर्फ मॉड्यूल्स में से क्वेश्चन सॉल्व किए थे, एंड और मैंने आपको बता ही दिया है कि शॉर्ट नोट्स बनाना, लॉन्ग नोट्स बनाना अच्छे से, एंड लेक्चर्स देखना कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। अच्छा हाँ, तो लास्ट में मैं ये बता दूँ, मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में, मैं आपको बताऊँगी कि मॉड्यूल्स में जो एक्सरसाइजेस हैं मैंने वो किस सीक्वेंस में सॉल्व की।